स्टूडेंट, अस्पष्ट फलनों का अवकलन पार्ट 8/6। हमने बोला कि अस्पष्ट फलनों का अवकलन का बिल्कुल लास्ट पार्ट चल रहा। अभी इसमें कंपटीशन से क्वेश्चन का रिलेशन है, कंपटीशन से संबंधित क्वेश्चन रिलेट करते हैं। इसमें थोड़ा सा हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि वही क्वेश्चन जो हमें बोर्ड में दिया जाता है उसको कंपटीशन से रिलेट कैसे कर देते हैं। जैसे x की पावर p इंटू y की पावर q इक्वल टू x प्लस y की पावर p प्लस q। यहाँ पे देखो, यहाँ x की पावर p इंटू y की पावर q संबंध देखना, और x प्लस y की पावर p प्लस q। देखो ये तो डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू वाई अपॉन एक्स आता। कंपटीशन में टाइम का महत्व रहता है। अगर मान लो हमें कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, ऐसा क्वेश्चन आ गया कि x टू द पावर साइन अल्फा, देखो यहाँ पे x टू द पावर p इनटू y टू द पावर, इनटू लगा बीच में, x टू द पावर p इनटू y टू द पावर p इक्वल टू x प्लस y की पावर p प्लस q। ऐसे सवाल हमने बना दिया। कंपटीशन में ऐसा दे देगी x टू द पावर साइन अल्फा इनटू y टू द पावर साइन बीटा इक्वल x प्लस y की पावर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। हम बोर्ड के साथ थोड़ा सा कंपटीशन जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। अगर बोर्ड को अच्छी तरह से पढ़ दिया जाए ना, गारंटी है, थोड़ा सा ऐसा हिंट चाहिए हमें, वो कंपटीशन में बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन देगा, कंपटीशन में ऐसा क्वेश्चन दे देगा, और इसका उत्तर भी डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर वाई अपॉन एक्स आएगा इसका आंसर, और इसका आंसर भी डी डी एक्स ऑफ वाई अपॉन एक्स आएगा। ऐसे ये देखो क्या बोला था, x की पावर 16 इनटू y की पावर 16 इक्वल टू x प्लस y की पावर 16 प्लस 9 लिखा है। कितना लगा? 16 हमने 25 लिख दिया। प्रूव दैट डी डी एक्स ऑफ y इक्वल टू y अपॉन x। एक ही सवाल को घुमा के हमने 3 प्रकार से लिखा है। हम इसको हल करके दिखा रहे हैं आपको। इस सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले पहली मेथड देखो, इसके बाद दूसरी मेथड हम आपको देंगे, अगर हुआ तो शायद हम ही कर देंगे। इसको हम हल करके दिखा रहे हैं, x की पावर p इंटू y की पावर q इक्वल टू x प्लस y की पावर p प्लस q। हमें ट्रिक ध्यान रखना है, हमें सबसे पहले सवाल की पहचान, ये बोला ना x की पावर p इंटू y की पावर q इक्वल x प्लस y की पावर p प्लस q। समझ में आया ना? तो डी डी एक्स ऑफ y y अपॉन x आता है। यहाँ x की पावर sin अल्फा इनटू y की पावर sin अल्फा sin बीटा, तो x इस तरफ x प्लस y की पावर sin अल्फा प्लस sin बीटा हो तो डी डी एक्स ऑफ y इतने ही आएगा। ये ऐसे ही ये हम देख सकते हैं। अब हम करने का तरीका, ये दिया था हमें क्वेश्चन, ये दिया था, प्रूव ये करना था। हम क्या करेंगे, दोनों ओर लॉग ले लेंगे। यही से जब पहला शब्द बोला दोनों ओर लॉग लेने पर, अब तो समझदार हो गए ना, तुरंत मन में आया होगा कि हम तो दो फलनों के गुणनफल से करेंगे, इस तरफ और इस तरफ x टू द पावर n इनटू जिसको माना उसका। ये तो दूसरी मेथड है। हम लॉग नहीं ले रहे, हम कैसे ध्यान रखें, कितना हमें फिजिक्स भी पढ़ना, केमिस्ट्री पढ़ना, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, हमें 5 विषय देखना है, क्योंकि हम लोगों को तो अकेला मैथ पढ़ाना है। ठीक है, आप लोगों के पास 5 सब्जेक्ट है, कभी कभी भूल जाते हो कि हमें इसमें क्या करना था। समझ में आया ना? इसके लिए हमने बोला ना, हम लॉग लेके कर रहे हैं, दोनों तरफ लॉग ले रहे हैं। आप लोग इसको दो फलनों की मल्टीप्लिकेशन से करना, इसको x की पावर n कर लेना, इसे मान लेना x, ठीक है, x टू द पावर n का फॉर्मूला लगा देना इनटू जिसको माना उसका, फिर डी डी एक्स ऑफ y करना। नहीं आएगा तो हम बताएंगे। ठीक है, हम लॉग लेके कर रहे हैं, दोनों टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग x टू द पावर p इनटू y टू द पावर q, टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग x प्लस y की होल पावर p प्लस q। लॉग ले लिया, इसमें हमने log m into n का फॉर्मूला लगा दिया। log इसे मान लो m, x टू द पावर p को m
और y टू द पावर q को मान लिया हमने n, तो आ जाएगा log m प्लस log n y टू द पावर q, log x टू द पावर p प्लस log y टू द पावर q। हमने log m into n का फॉर्मूला लगा दिया और यहाँ पे एक पावर से ना ये आगे आ गई, ये p प्लस q आगे आ गया log में, log a टू द पावर b हो तो v आगे आ जाता है, p प्लस q आगे आ गया, p प्लस q आगे आ गया इनटू log x प्लस y टू द बेस e, टू द बेस e, टू द बेस e। ऐसे इसमें p आगे आ जाएगा, p log x टू द बेस e, इसमें q आगे आ जाएगा, q log y टू द बेस e। यहाँ पे एज इट इज इसको हम लिख देंगे log x प्लस y टू द बेस e। इसको हमने log लेने के बाद इतना बना लिया। अब हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष दोनों ओर अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष दोनों ओर अवकलन कर रहे हैं। ठीक, तो पहले इसका करें, p बाहर हो जाएगा log x का 1/x इनटू प्लस q कांस्टेंट टर्म में बाहर हो जाएगा और log y का 1/y ddx ऑफ y इक्वल टू p प्लस q, ये लिख दिया। अब इसे मान लेंगे हम x, तो log x का 1/x इनटू जिसको माना उसका, हमने इसको x माना था तो इसका अवकलन क्या होगा, इसका डिफरेंशियल होगा x का 1 होगा प्लस y का ddx ऑफ y होगा। वो नहीं समझ में आया, p log x का 1/x, q log y का 1/y ddx ऑफ y, p प्लस q log x प्लस y का 1/x प्लस y इनटू जिसको माना उसका 1 प्लस x का 1 हो गया y का ddx ऑफ y हो जाएगा। अब हम p अपॉन x ये एज इट इज, q अपॉन y ddx ऑफ y ये भी एज इट इज, ठीक है। अब p प्लस q अपॉन x प्लस y का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, इस ब्रैकेट के अंदर p प्लस q अपॉन x प्लस y का, p प्लस q अपॉन x प्लस y का हम 1 में मल्टीप्लाई किया तो p प्लस q अपॉन x प्लस y, p प्लस q अपॉन x प्लस y का 1 में और p प्लस q अपॉन x प्लस y का ddx ऑफ y में p प्लस q अपॉन x प्लस y ddx ऑफ y, ddx ऑफ y, ठीक है। अब हम ddx ऑफ y वाले पदों में कॉमन ले लेंगे और जिनमें ddx ऑफ y नहीं है उनको उस तरफ ले जाएंगे। देखो ये हम ddx ऑफ y कॉमन लेंगे इनमें तो यहां से बचेगा q अपॉन y बचेगा और ये इस तरफ आके माइनस का हो जाएगा और p प्लस q अपॉन x प्लस y बचेगा। हम इनको इस तरफ आके कॉमन ले रहे हैं ddx ऑफ y, ddx ऑफ y कॉमन ले लिया, यहां से बचा q अपॉन y, यहां से बचा q अपॉन y और ये इस तरफ आगे हो गया माइनस p प्लस q अपॉन x प्लस y, ठीक है ना। ये इसको इस तरफ लाए और ddx ऑफ y कॉमन ले लिया, इस तरफ आगे ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, यहां से बचा q अपॉन y, यहां से बचेगा माइनस p प्लस q, ठीक है। अब इस तरफ क्या है, जो जिनमें ddx ऑफ y नहीं लगा है वो इस तरफ रहेंगे, तो देखो ये तो इस तरफ पहले से है p प्लस q अपॉन x प्लस y पहले से है यहाँ पे, ठीक है। और ये p अपॉन x है ना, ये वाला p अपॉन x, ये वाला ये भी इस तरफ आके माइनस p अपॉन x हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ddx ऑफ y, y into x प्लस y, y से डिवाइड करो x प्लस y आ जाएगा, x प्लस y से q को मल्टीप्लाई कर दो, q into x प्लस y माइनस x प्लस y से डिवाइड करो y, y को p प्लस q से मल्टीप्लाई कर दो, y into p प्लस q, y into p प्लस q, ठीक है। और यहाँ पे भी हम एलसीएम ले लेंगे x प्लस y into x, x प्लस y से x प्लस y को डिवाइड करो, x
x का p प्लस q में मल्टीप्लाई कर दो, x इंटू पी प्लस क्यू माइनस x से x को डिवाइड कर दो, x प्लस y को p से मल्टीप्लाई कर दो, p इंटू x प्लस y। साधारण कैलकुलेशन है, हम फ्रैक्शन को हल कर रहे हैं। यहाँ पे देखो ये x प्लस y से x प्लस y कट हो रहा, कट कर दिया, डी डी एक्स ऑफ y, ठीक, q का ये q लिखाना बाहर, इसका x प्लस y में मल्टीप्लाई कर दो, qx प्लस qy, ठीक है ना। इतना तो कैलकुलेशन आती होगी। माइनस y को p प्लस q में मल्टीप्लाई कर दो, माइनस y को p प्लस q में, तो माइनस y को p में मल्टीप्लाई करो, माइनस py, माइनस y को q में मल्टीप्लाई करो, माइनस qy, ठीक है ना। और यहां बचा था y अपॉन, इसको थोड़ा नीचे लिख दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। x का p प्लस q में मल्टीप्लाई करो, px प्लस qx, माइनस p का x में मल्टीप्लाई करो, माइनस px, माइनस p का y में करो, माइनस py अपॉन x। यहाँ px से px कट गया, यहाँ पे qy से qy कट हो गया, क्या बचा, डी डी एक्स ऑफ y, यहाँ पे बचा qx माइनस py अपॉन y, यहाँ पे बचा qx माइनस py अपॉन x। यहाँ देखो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर दोनों तरफ का कट रहा कि नहीं, ये इक्वल लगा, तो हम क्या करेंगे, इसको इससे कट कर दिया और y को ले गए हम यहाँ पे, तो सिद्ध हो गया आएगा, y यहाँ चला जाएगा, x नीचे पहले से है, तो डी डी एक्स ऑफ y बराबर y अपॉन x। इस प्रकार से ये सिद्ध हो जाएगा। इसी प्रकार से हम इस क्वेश्चन को भी दोनों तरफ लॉग लेंगे ना, हल हो जाएगा। इसी तरह इस क्वेश्चन को भी हम दोनों तरफ लॉग लेंगे तो ये हल हो जाएगा। ये वाले क्वेश्चन आप लोगों को अपने घर पे करके दिखाना है, हमें नहीं आएगा तो हम फिर से बताएंगे। इस सवाल को हम एक प्रकार से हल कर सकते हैं, जो हम बताएंगे आगे। इसी क्वेश्चन की दूसरी मेथड मन में आता बार बार, कैसे ध्यान रखें। अभी तो हम बोल देते ये चल रहा है, आज चल रहे, वेरिएबल पे पावर वेरिएबल लॉग लेनी पड़ेगा। यहाँ पर कैसे सोचे, अगर मान लो किसी ने इस क्वेश्चन को ऐसे कर दिया कि इस तरफ वो जो मल्टीप्लिकेशन वाला डिफरेंशियल है ना, तो उसका फॉर्मूला लगा देगा। यहाँ पे x की पावर n करके फिर क्या होगा, तो जो दो क्वेश्चन हमने इसके पहले लिखे थे ना, वो भी इस मेथड से हल करके लाना है, जिस मेथड से हम ये वाला कर रहे हैं। हमने ये बता दिया, जैसे हम ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, वो दोनों क्वेश्चन की दोनों मेथड से आपको करके दिखाना है। नहीं आए आप क्वेश्चन भेजिए पुनः, हम फिर से करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। अब हम इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे अब हम लॉग नहीं ले रहे। बात तो यही है ना कि मान लो इसका और मेथड नहीं होगा, दो मेथड बस। कैसे, हमने तो यहीं से डिफरेंशियल स्टार्ट कर दिया, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, यहीं से हमें डी डी एक्स ऑफ y बराबर x y अपॉन x हटा दें। इस पर क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष दोनों को अवकलन कर रहे हैं। चलो इस तरफ करें, दो फलनों के गुणनफल से होगा, पता है कि नहीं, दो फलनों के गुणनफल से अवकलन होगा। मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला लगेगा फर्स्ट फंक्शन इनटू डी डी एक्स ऑफ सेकंड, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशियल प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट, डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट। देखो फर्स्ट एज इट इज डी डी एक्स ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट, ये आ गया इक्वल। ये हमें लेफ्ट हैंड साइड का डिफरेंशियल हो गया। अब हम राइट हैंड साइड का डिफरेंशियल करने के लिए जा रहे हैं। हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे x, x प्लस y को x मान लिया, तो x टू द पावर n की फॉर्म में आ गए। p प्लस q रियल नंबर है, ठीक है ना, p प्लस q रियल नंबर है, p ऑफ q रियल नंबर है, p प्लस q रियल नंबर होगा। अब हम x टू द पावर n का डिफरेंशियल इसमें लगा देंगे। x टू द पावर n का डिफरेंशियल क्या होगा, n
x टू द पावर x क्या है यहाँ पे x प्लस वाई है ना, इसे हमने x माना ना, x की पावर n का फॉर्मूला लगेगा n आगे आ गया x की पावर n माइनस 1, ठीक है, इनटू जिसको माना उसका। अब ये अपन ने ddx ऑफ x प्लस वाई भी करना पड़ेगा, ddx ऑफ x प्लस वाई भी जिसको माना उसका, ठीक है। अब आया x की पावर p एज इट इज, y की पावर q, ddx ऑफ y की पावर q, y की पावर q का डिफरेंशियल q इनटू y की पावर q माइनस 1 ddx ऑफ y। बहुत समझा चुके हैं y की पावर q का डिफरेंशियल, y की पावर q इनटू y की पावर q माइनस 1 इनटू जिसको माना उसका, ठीक, प्लस y की पावर q एज इट इज x की पावर p का p इनटू x की पावर p माइनस 1, इसका डिफरेंशियल हो गया इक्वल टू j p प्लस q, जाटा था लिख दिया, इसको लिख दिया अपन ने इनटू x प्लस y पावर p प्लस q माइनस 1। अब इसका डिफरेंशियल कर रहे हैं, इसका क्या होगा 1, x का होगा 1 प्लस y का क्या होगा ddx ऑफ y। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ये p प्लस q x प्लस y की पावर p प्लस q n x टू द पावर n माइनस 1 इनटू जिसको माना उसका, ठीक है। चलो आराम से सॉल्व करते जाओ। अब थोड़ा सा क्या करना है, ये माइनस 1 पावर है ना, जैसे y की पावर q माइनस 1 है, तो अगर हम इसको ऐसा लिख दें कि y टू द पावर q अपॉन y, ऐसा क्यों लिख रहे हैं हम आगे चल के बताएंगे। इसको लिख देंगे हम ऐसा, y की पावर q माइनस 1 को ऐसा, तो y की पावर q माइनस 1 तो लिखेंगे ना, ठीक है ना, ये डिवीजन है, सेम बेस है और माइनस हो जाती है। ऐसे x की पावर p माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं अपन लोग, x टू द पावर p अपॉन x। इसी प्रकार x प्लस y की पावर p प्लस q माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं अपन लोग, x प्लस y की पावर p प्लस q अपॉन x प्लस y, ठीक है ना। ऐसा लिखने में कोई परेशानी तो नहीं है ना, तो हम इसको ऐसा आगे करके लिख रहे हैं, ध्यान रखना। देखो कैसे, x टू द पावर p इनटू q, इसको लिख देंगे y टू द पावर q, y टू द पावर q अपॉन y, इसको लिख दिया इनटू ddx ऑफ y, क्या करता है प्लस y टू द पावर q इनटू p, ये वाला इसको लिख देंगे x टू द पावर p अपॉन x इनटू, ठीक है ना, इक्वल टू p प्लस q, इसको लिख देंगे हम x प्लस y की होल पावर p प्लस q अपॉन x प्लस y, ठीक, और 1 प्लस ddx ऑफ y, ये आ गया। इतना समझ में आया? अब हम क्या करेंगे, x प्लस y की होल पावर p प्लस q को इतना लिख देंगे, ये ट्रिक है इसमें, समझ में आया ना। ये तो क्वेश्चन देखो, x प्लस, क्वेश्चन क्या था, x प्लस y की होल पावर p प्लस q का टू कितना था, x की पावर p इनटू y की पावर q था नहीं, तो यहाँ पे हम अगली लाइन में x प्लस y की होल पावर p प्लस q को इतना लिख देंगे यहाँ पे, ठीक। तो हम ऐसा कर रहे हैं, इतने को हम इतना लिख रहे हैं, ये ट्रिक है पूरे सवाल की, ठीक। लो ये लिख दिया हमने यहाँ पे, x प्लस y की होल पावर p प्लस q लिखा था ना, इसको हमने लिख दिया x टू द पावर p इनटू y टू द पावर q। नहीं समझ में आया, इतना लिखा था यहाँ पे, इतने इक्वल टू इतना होता कि नहीं, तो ये हमने यहाँ लिख दिया। लो अब देखो पूरा 3 टर्म है इसमें, और तीनों में ये इससे डिवाइड हो रहा है, देखो x की पावर p y की पावर, x की पावर p y की पावर q, x की पावर p y की पावर q लिखा था ना, यहाँ भी है x की पावर p y की पावर q, यहाँ भी है x की पावर p y की पावर q। तो हम क्या करेंगे, दोनों हम x की पावर p और इनटू y की पावर q से डिवाइड कर देंगे, x की पावर p और y की पावर q से दोनों को डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हर टर्म में ये दिया है, दिख रहा कि नहीं दिख रहा। तो हमने x की पावर p इनटू y की पावर q से दोनों को डिवाइड कर दिया, तो बताओ यहाँ क्या बचेगा, q अपॉन y ddx ऑफ y। चलो
यहाँ पे क्या बचेगा p अपॉन x इक्वल, यहाँ पे इससे डिवाइड कर दिया, यहाँ बचा p प्लस क्यू अपॉन x प्लस वाई 1 प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई। इससे तो अपने डिवाइड कर दिया ना। अब क्या करेंगे हम, इतने ब्रैकेट का ये हम इन दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, ये एज इट इज q अपॉन वाई डी डी एक्स ऑफ वाई, भी इसको एज इट इज लिख दिया। ये p अपॉन x एज इट इज p प्लस q अपॉन x प्लस y का 1 में मल्टीप्लाई किया, p प्लस q अपॉन x प्लस y ये आ गया, और इसका इसमें मल्टीप्लाई किया p प्लस q अपॉन x प्लस y डी डी एक्स ऑफ y। बस कुछ नहीं करना है, डी डी एक्स ऑफ y वाले पर एक तरफ लाओ, कॉमन ले लो, ये यहां करे रहे डी डी एक्स ऑफ y वाले पर एक तरफ ले जाओ, ये इस तरफ प्लस का है, इस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा, तो डी डी एक्स ऑफ y कॉमन ले लिया, यहां था q अपॉन y, ठीक है, और ये यहां जाके माइनस p प्लस q अपॉन x प्लस y, ये उस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा ना, ये डी डी एक्स ऑफ y वाला टर्म है ना, ये इन दोनों में हमने इसमें और इसमें कॉमन ले लिया, डी डी एक्स ऑफ y इस तरफ है माइनस, और बिना डी डी एक्स ऑफ y वाले प्लस तब ला p प्लस q अपॉन x प्लस y, ये पहले के लिखे हैं, ठीक है, और ये इस तरफ आके माइनस p अपॉन x हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में एलसीएम ले लेंगे, डी डी एक्स ऑफ y एज इट इज दिया हमने, यहाँ पे q इंटू एक्स प्लस वाई एलसीएम आ गया, y से y को डिवाइड किया, x प्लस y का q में मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, माइनस x प्लस y से x प्लस y को डिवाइड किया, y को p प्लस q से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया लो। इसके बाद अब इन दोनों में इक्वल, इन दोनों में x प्लस y इंटू x एलसीएम हमारा दिख रहा, x प्लस y से डिवाइड किया x को p प्लस q से मल्टीप्लाई कर दो, x इंटू p प्लस q माइनस x से डिवाइड करो x प्लस y को p से मल्टीप्लाई कर दो x प्लस y। ये समझ में आ रहा। अब हम ये दोनों x प्लस y से x प्लस y कट हो रहा, काट देंगे, यहाँ बचेगा डी डी एक्स ऑफ y, इसको अपन हल करेंगे, डी डी एक्स ऑफ y q का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, qx प्लस qy, ये मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ माइनस y से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस py माइनस qy, ठीक है, ये बोर्ड पे आ रहा कि दिख रहा बोर्ड पे, ये पूरा। अब अपॉन y ये बचेगा इक्वल px प्लस qx प्लस qx माइनस px माइनस py अपॉन x। यहाँ पर क्या होगा, px से px कट हो जाएगा, यहाँ qy से qy कट हो जाएगा। बताओ यहाँ पर क्या बचा, qx माइनस py, और यहाँ भी बचा qx माइनस py, ये कौन है, यहाँ पर बचा qx माइनस py, यहाँ पर भी बचा qx माइनस py, तो qx माइनस py से ये भी कट जाएगा। अब यहाँ बचेगा डी डी एक्स ऑफ y इन 1 अपॉन y इक्वल टू 1 अपॉन x बचेगा, ये यहाँ चला जाएगा। ये कैलकुलेशन पिछले सवाल जैसी तो हो गई है, पिछले सवाल में किया ना वैसी कैलकुलेशन हो गई है, ये y यहाँ आ जाएगा और प्रूफ हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ y इक्वल टू y अपॉन x। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को ऐसे भी हल कर सकते हैं, तो हम लॉग लेके भी हल कर सकते और ऐसे भी इसको हल कर सकते हैं। एक बार अपने आप प्रयास जरूर करिए, अपने आप सवाल लगाने का प्रयास जरूर करिए यदि आगे बढ़ना हो। अगर हम पूरा सवाल हमारे एक एक लाइन की कैलकुलेशन देख रहे हो तो फिर ऐसे तो मैथ पढ़ना छोड़ देना चाहिए। ट्रिक देखिए हमने क्या किया और उसको मनन करना चाहिए, आगे बढ़ते रहो, ऐसे करते रहो सवाल आगे, ठीक है। अपने अगला पार्ट 9वां पार्ट होगा, वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद। एक क्वेश्चन और, cos y इक्वल टू x cos a प्लस y, cos y इक्वल टू x cos a प्लस y, then prove that। इतना
इसी जैसा एक क्वेश्चन और है, sin y इक्वल टू x cos a प्लस y, देन प्रूव दैट इतना। उसने कहा यदि x इक्वल टू 0 हो तो ddx ऑफ y cos a, इसमें भी सिद्ध कर, ठीक है ना। हम इसमें भी दे सकते हैं, if x इक्वल टू 0 then ddx ऑफ y इक्वल टू sin a। लो इसको हम sin इंक्रीज कर देंगे, कैसे देख, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। हमने इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते, बताओ x इक्वल टू, इसको लिख देना cos y अपॉन cos a प्लस y। x बराबर, x को हमने y के टर्म्स में लिख दिया, अभी तक y को x के टर्म में लिखते थे। अब हमने क्या किया, x इक्वल टू y के टर्म्स सेपरेट करना चाहते, हम सब शुरुआत से सीखते आए कि सेपरेट हो जाए, x की टर्म एक तरफ, y की टर्म एक तरफ हो जाए, तो हमें कोई परेशानी नहीं होती है सवाल में। हमने इसको ऐसा लिख दिया, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे हम x के सापेक्ष दोनों को अवकलन करेंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंस करें, x का डिफरेंशियल क्या होगा 1। आप इस तरफ डिफरेंस करो, डिवीजन फार्मूला लगेगा, इस तरफ हम डिफरेंशियल करेंगे, डिवीजन फार्मूला लगेगा, x के साथ x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल हो रहा, डिनोमिनेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर को हमने जाकर लिख दिया इनटू ddx ऑफ न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर एज इट इज ddx ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज ddx ऑफ डिनोमिनेटर cos a प्लस y अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर a प्लस y, डिनोमिनेटर एज इट इज ddx ऑफ न्यूमरेटर cos y था, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज ddx ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ये डिवीजन फार्मूला हमने आपको पढ़ाया था, हर जगह का था इनटू अंश का अवकलन माइनस अंश जगह का था इनटू हर का अवकलन बटे हर का, ठीक। 1 इक्वल टू cos a प्लस y, cos y का डिफरेंशियल sin y ddx ऑफ y, cos y का माइनस cos y। अब बताओ cos a प्लस y का डिफरेंशियल क्या होगा, cos a प्लस y का, cos y का डिफरेंशियल माइनस sin y, cos a प्लस y का माइनस sin y, ध्यान रखना, माइनस cos y इनटू cos a प्लस y का माइनस sin a प्लस y इनटू जिसको माना उसका ddx ऑफ a प्लस y, ठीक है। cos x का माइनस sin x इनटू जिसको माना उसका अपॉन cos स्क्वायर a प्लस y, ठीक है। 1 इक्वल टू, हमने इसको cos माइनस की sin y आगे लिख दिया, माइनस sin y इनटू cos a प्लस y ddx ऑफ y, और ये देखो ये माइनस माइनस दोनों मिलकर हो गया प्लस cos y इनटू sin a प्लस y ddx ऑफ, ये आगे लिख दिया। अब हम a प्लस y का डिफरेंशियल कर रहे हैं, a का डिफरेंशियल तो हो जाएगा 0 प्लस y का हो जाएगा ddx ऑफ y, समझ में आ रहा, अपॉन cos स्क्वायर a प्लस y, ठीक। अब हम क्या करेंगे, ऊपर ddx ऑफ y कॉमन आ रहा तो हम ddx ऑफ y कॉमन ले लेंगे। ये वाला सवाल जो हम मिटा रहे हैं वो अपने घर पे अपने आप करना है, इसी जैसा सवाल है। 1 इक्वल टू ddx ऑफ y कॉमन ले लिया है, ddx ऑफ y कॉमन ले लिया हमने, देखो यहां से क्या बचेगा sin a प्लस y cos y, sin a प्लस y इनटू cos y बचेगा ना यहाँ से, और यहाँ से ddx ऑफ y कॉमन लेने से क्या बचेगा
माइनस कॉस ए प्लस बाई माइनस कॉस ए प्लस बाई इंटू साइन बाई बचेगा। ठीक, यहां से बचेगा साइन ए प्लस बाई कॉस बाई माइनस कॉस ए प्लस बाई साइन बाई डी डी एक्स ऑफ बाई कॉमन ले लिया अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस बाई 1 इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ बाई पहले से लिखा था ये साइन ए प्लस बाई को ए पढ़ो बाई को बी पढ़ो ए प्लस बाई को ए बाई को बी पढ़ो तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी क्या होता साइन ए माइनस बी। ए क्या है ए प्लस बाई ए क्या है ए प्लस बाई माइनस बी क्या है बाई अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस बाई बाई से बाई कट हो गया ये यहां चला गया यहां साइन ए बचा नीचे आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ बाई आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस बाई अपॉन साइन ए। ठीक, ये अपना सिद्ध हो गया कॉस स्क्वायर ए प्लस बाई अपॉन साइन ए। लेकिन हमने एक केस बना दिया था इसके बाद उसने केस बनाया कि यदि x इक्वल टू 0 हो तो डी डी एक्स ऑफ बाई साइन ए के इक्वल होगा। उसने एक केस बना दिया, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हमने x इक्वल टू 0 तो डी डी एक्स ऑफ बाई साइन ए होना चाहिए तो हमने इसे इक्वेशन 1 मान लिया। पहले इक्वेशन 1 से देखो x इक्वल टू 0 रख देंगे x इक्वल टू 0 रख देंगे यहां तो cos बाई तो 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, एक में x इक्वल टू 0 तो cos बाई का के इक्वल हो जाएगा cos बाई भी 0 के इक्वल हो जाएगा। cos बाई इक्वल टू 0 है cos बाई इक्वल टू 0 तो इसको अपन लोग क्या ले देंगे 2n प्लस 1 पाई बाई 2। हमने त्रिकोणमितीय समीकरण में पढ़ा है कि cos बाई अगर 0 के इक्वल है तो y इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 होता है y इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 होता है जहां n इंटीजर है n कोई भी इंटीजर है। समझ में आया कि नहीं n कोई भी इंटीजर है। अब हम y की वैल्यू x अगर 0 है तो y इतना होगा। देखो फिर यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे ddx उसने कहा कि यदि x 0 है तो प्रूव करके दिखाओ ddx ऑफ y इक्वल टू sin a। हम क्या करेंगे ddx ऑफ y बताओ x 0 रखेंगे और y कितना रखेंगे 2n प्लस 1 पाई बाई 2 रखेंगे। ठीक है, 2n प्लस 1 पाई बाई 2 रखेंगे तो ddx ऑफ y इक्वल टू cos स्क्वायर y को लिख दिया हमने 2n प्लस 1 पाई बाई 2 y को लिख दिया और प्लस a ये पहले दिया अपॉन साइन a। ये n इंटीजर है जो चाहे तो cos पाई बाई मान लो हमने n की वैल्यू 0 रख दी तो ये पाई बाई 2 प्लस a हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ। अगर मान लो हमने n की वैल्यू 1 रख दी n की वैल्यू हमने 1 रख दी तो ये 2 प्लस 1 3 पाई बाई 2 हो जाएगा। cos n पाई प्लस थीटा cos n पाई बाई 2 प्लस थीटा sin थीटा होगा। cos n पाई बाई 2 प्लस थीटा क्या होगा sin होगा तो जो हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर लगा तो क्या हो जाएगा ये स्क्वायर लगा क्योंकि कभी cos n पाई बाई 2 प्लस a प्लस माइनस sin a होता है प्लस माइनस sin a। ठीक है ना, जैसे n का मान लो n अगर हमने रख दिया 1 तो ये हो जाएगा 3 हो जाएगा तो 3 पाई बाई 2 प्लस a हो जाएगा 3 पाई बाई 2 प्लस a तो हम इसे माइनस sin a हो जाएगा। तो क्योंकि स्क्वायर लगा ना तो प्लस माइनस का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा cos 90 प्लस थीटा का सूत्र लगा दो उसमें cos 90 प्लस a होगा माइनस sin a आएगा स्क्वायर करेंगे तो प्लस sin स्क्वायर a आ जाएगा अपॉन sin a इक्वल टू sin a आ जाएगा। और ये हमें अगर ddx ऑफ y उसने कहा यदि x इक्वल टू 0 है तो सिद्ध करके दिखाओ ddx ऑफ y इक्वल टू sin a। तो हमने क्या किया x इक्वल टू 0 लिख दिया क्वेश्चन में x इक्वल टू 0 तो cos y इक्वल टू क्या आएगा 0 आएगा और cos y इक्वल टू 0 हम तो चाहते cos y इक्वल टू 0 पाई बाई 2 लिख सकते थे लेकिन हमने इसको जनरलाइज कर दिया 2n प्लस 1 पाई बाई 2 लिख दिया
2n y की वैल्यू आ गई 2n प्लस 1 पाई बाई 2, x इक्वल टू 0, y की वैल्यू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 प्लस a cos 90 प्लस a माइनस sin a, लेकिन स्क्वायर लगा तो क्या होगा, स्क्वायर लगा तो ये प्लस की साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर अपॉन साइन a, इस प्रकार साइन a ये आ जाएगा और ये पार्ट इस प्रकार से खत्म हो जाएगा। इसका एक पार्ट अपने घर से करके लाना, नहीं है पुनः पूछना। धन्यवाद।